दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड वायर होता है और जो सॉलिड वायर होता है, इन दोनों वायर में से कौन सा वायर बेस्ट होता है किसी भी प्रकार का वायरिंग करने के लिए। यहाँ पे जो ये वाली क्वेश्चन है, विच वायर इज बेस्ट फॉर हाउस वायरिंग, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि विच वायर कैन कैरी हायर करंट, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड वायर है और जो सॉलिड वायर है, यदि ये दोनों सेम साइज के हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों वायर में से हम किस वायर में ज़्यादा करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे आंसर जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि सॉलिड वायर क्या होता है और स्टैंडर्ड वायर क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारे पास में वायर है, इस वायर में केवल एक कोर है। ये जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं कोर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास में वायर है, इस वायर में केवल एक कोर है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली वायर है, इस वायर में आप देख सकते हो हमारे पास में बहुत सारे कोर हैं। यदि आपके वायर में केवल एक कोर है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड वायर, और यदि आपके वायर में बहुत सारा कोर है तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वायर, ठीक है। यदि आपके वायर में एक से ज़्यादा हो, यहाँ पे यदि दो कोर भी हो तो उसको भी हम कहेंगे स्टैंडर्ड वायर, लेकिन यदि वहाँ पे केवल एक ही कोर हो तो उसको हम कहेंगे सॉलिड वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा वायर है, यानी कि जो सॉलिड वायर है, उसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास में वायर है, इस वायर का साइज है 4 स्क्वायर mm, जो कि सॉलिड कॉपर वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में सॉलिड वायर है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वायर को एसी पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसको एसी पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा करंट होगा, वो करंट केवल इस वायर का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी कि जो सरफेस है, उस सरफेस पे ही फ्लो होगा। हमारा जो करंट है वो इस वायर के अंदर वाले हिस्सा में फ्लो नहीं होता है, यानी कि इस वायर का जो कोर है, यानी कि अंदर वाला जो हिस्सा है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। करंट हमारा केवल ऊपरी वाले हिस्सा में ही फ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा करंट है वो केवल ऊपरी हिस्सा में क्यों फ्लो होता है, उसका रीजन है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के वजह से ही हमारा जो करंट होता है वो कंडक्टर के केवल ऊपरी हिस्सा में ही फ्लो होता है। यहाँ पे स्किन इफेक्ट क्या होता है एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, स्किन इफेक्ट का जो थ्योरी है बहुत ही लंबा है और यदि आप उसका कॉन्सेप्ट समझने जाओगे तो पूरा 15 से लेकर 20 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए, स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई है, यानी कि एसी पावर सप्लाई है, वो केवल कंडक्टर के बाहरी हिस्सा में फ्लो होगा। जो कंडक्टर का अंदरूनी हिस्सा, यानी कि अंदर वाला जो पार्ट्स हैं, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये समझ लिए कि हमारा जो कंडक्टर है उसमें केवल करंट ऊपरी हिस्सा में ही फ्लो होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, यानी कि ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको हम यहाँ पे ड्रिल कर देते हैं, ठीक है। ड्रिल करने के बाद इस कंडक्टर का जो अंदर वाला हिस्सा है, यानी कि अंदर वाला जो पार्ट है, उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करके अलग कर दूंगा। मैं क्या किया, यहाँ पे एक रिंग बना दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर था, इसको मैंने क्या किया, अंदर में होल कर दिया और एक रिंग टाइप बना दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला एक्स्ट्रा कंडक्टर बच गया। यहाँ पे जो हमारा करंट है वो केवल इसी में फ्लो होगा ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो स्पेयर वाला पार्ट था उसको कट करके अलग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर है, इसको भी मैं सेम चीज़ करूँगा। यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर है, इसको कट करके एक रिंग बना दूंगा और इसके अंदर वाले जो पार्ट है जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा, उसको मैं अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा उसको कट करके अलग कर दूंगा। उसके बाद इसको भी मैं कट करके अलग कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे भी मैं अलग कर देता हूँ। इसी प्रकार से मैं कट करके अलग करते चला जाता हूँ जब तक कि हमारा जो कंडक्टर का साइज है छोटा ना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना हिस्सों में इस कंडक्टर को कट करके कर दिया। यहाँ पे सेम चीज हो रहा है। हमारा जो करंट है वो केवल इसके बाहरी हिस्सा में फ्लो होगा। इसके अंदर वाला जो हिस्सा था जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा, उसको मैंने कट करके अलग कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो ऊपरी हिस्सा में ही फ्लो होगा, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर वाले हिस्से को कट करके अलग कर दिया। इसी प्रकार से अलग करते करते चला गया। अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये जो हमारा वायर है, इस वायर में जितना हम करंट को फ्लो करवा सकते हैं उतना ही करंट हम इस रिंग में फ्लो करवा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा कम करंट को फ्लो करवा सकते हैं।
हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इन दोनों रिंग में इतना ही करंट फ्लो करवा सकते हैं जितना इस वायर में फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इतना सारा कंडक्टर स्पेयर में बच गया, तो यहाँ पे हम और एक्स्ट्रा करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझे कि जो हमारा सॉलिड वायर है, सॉलिड वायर के ऊपरी हिस्सा में ही करंट फ्लो होता है और अंदरूनी हिस्सा में करंट फ्लो नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा सॉलिड वायर होता है उसका हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अलग अलग करके रिंग बना दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर है उसी कंडक्टर में जितना मटेरियल इस्तेमाल किया गया उतने मटेरियल से ही एक और वायर बनाया जाता है जिसमें अलग अलग कोर कर दिया जाता है, यानी कि छोटे छोटे कोर बना दिया जाता है। यहाँ पे जो ये कोर है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 7 कोर बना दिया गया है। यहाँ पे जितना कॉपर का इस्तेमाल किया गया है इस वायर को बनाने के लिए उतना ही कॉपर का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया गया है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे केवल एक कोर है और यहाँ पे टोटल 7 कोर बना दिया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर है यदि इसमें से हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो ये जो हमारा सॉलिड वायर है इसमें हम 18 से लेकर 20 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा पाएंगे, लेकिन ये जो हमारा स्टैंडर्ड वायर है इस वायर में से हम ज़्यादा करंट को फ्लो करवा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 24 एम्पियर, 27 एम्पियर, 30 एम्पियर इस टाइप से करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड वायर होता है उस वायर से हम ज़्यादा करंट को फ्लो करवा सकते हैं सॉलिड वायर के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दोनों क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि कौन सा वायर बेस्ट रहेगा वायरिंग करने के लिए। यदि आप आपके घर का वायरिंग करते हो तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड वायर का इस्तेमाल करो, क्योंकि स्टैंडर्ड वायर में हम ज़्यादा करंट को फ्लो करवा सकते हैं और इस प्रकार का वायर इस्तेमाल करने से जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा स्टैंडर्ड वायर होता है इसका बेनिफिट ये भी होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड वायर है इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन सॉलिड वायर को मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कतें आती है और यदि आप इसको ज़्यादा बेंड कर देते हो तो उस कंडीशन में हमारा सॉलिड वायर क्रैक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, और यदि ये टूट जाता है तो करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ये था कि इन दोनों वायर में से हम ज़्यादा करंट किसमें फ्लो करवा सकते हैं, तो इसका आंसर आपको मिल ही गया है। हमारा जो स्टैंडर्ड वायर है इसमें हम ज़्यादा करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कॉमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।